So hi students, we have done the 12th chemistry, electrochemistry up to this Kohler's law and its applications. Okay. So today I will be carrying forward. We will doing electrochemical cell. What is an electrochemical cell? Okay. So this is 12th chemistry. I think this is video lecture number 10 or 11, whatever it is, and we are doing electrochemistry. Okay. So my topic for today is electrochemical cell. Electrochemical cell. Okay. So first I will tell you the definition, then we will study the electrochemical cell. Okay. A cell, देखो ऐसे चलता है, ये ऐसे करके चलता है. एक ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है. दैट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अ डिवाइस, देखो कैसे मैं बता दिया तुम्हें, सिंबल उल्टा है. अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट chemical energy produced. A device used to convert chemical energy produced. chemical energy produced होती है redox reaction में. जब redox reaction होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो वो डिवाइस जो यूज होता है दैट इज नॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ redox reaction into a device which is used to convert chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy. Electrical energy is called as electrochemical cell. ठीक है. अब देखो redox reaction होती क्या है. जैसे redox reaction तुम देखो किया गया Zn plus COSO4. तुम सारे जानते हो कि Zn is more reactive than copper, so it will displace copper from its aqueous solution. Zn will displace, so what will happen? It will become ZnSO4 plus Cu, ऐसे बन जाएगा. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो. 11th क्लास में तुमने पढ़ा था कि अगर सिंगल हो तो उसकी नेचुरल स्टेट में ऑक्सीडेशन जीरो होती है. जिंक कैसे पाया जाता है? Zn में. यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो है. कॉपर सल्फेट में कॉपर की कितनी है? +2 है. +2 इसकी -2 इसकी है. ठीक है. वहां पे जाके इसकी सल्फेट की छोड़ दो, जिंक की देखो. जिंक की +2 है और यहाँ पे कॉपर की 0. तो यहां पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 चलेगी और यहां पे कॉपर की +2 से 0 चलेगी. रिएक्शन देख लिया. जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 0 से +2 में चलेगी और कॉपर की +2 से 0 में चलेगी. ठीक है. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई और इसकी डिक्रीज हुई. 0 से 1 2 चला गया और 1 2 से +1 0 पे चला गया. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होती है तो मतलब इसकी कॉपर जिंक की क्या हुई है? इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और इसकी कॉपर की इसकी रिडक्शन हुई है. ये बात क्लियर आ गई? ओके. तो क्या हुआ कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए. जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए. पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, फिर इसकी +2 होगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आई इसके पास, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए. वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिए? कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिए. ठीक है. तो ये कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स होगी? जिंक की होगी ऑक्सीडेशन, कॉपर की होगी, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इसकी रिडक्शन होगी. ठीक है. इस रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान क्या होता है? देखो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का. जिंक के पास से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? कॉपर के पास गए. कॉपर के पास 2 की कमी थी तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिए? कॉपर को डोनेट कर दिए. जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को डोनेट किया. अगर मोटा मोटा देखो तुम, यहां पे कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो जिंक ने अपने 2 दे दिए, खुद में कमी में आ गया और जिंक की कमी, कॉपर की कमी को पूरा कर दिया. तो यहां से जिंक से कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन गए. ठीक है. जिंक की हुई है ऑक्सीडेशन, जिंक की हुई ऑक्सीडेशन और कॉपर की हुई रिडक्शन. ठीक है. जिंक की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन और कॉपर की हुई रिडक्शन. अगर हम ऑक्सीडेशन अलग बीकर में कराएं, रिडक्शन अलग बीकर में कराएं, तो जिंक यहां पे मान लो जिंक लिया है, जिंक और यहां पे है कॉपर. 2 इलेक्ट्रॉन है, जिंक और कॉपर. ठीक है. तो जिंक की होगी ऑक्सीडेशन, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? कॉपर के पास जा रहे हैं. ठीक है. तो अगर हम ऑक्सीडेशन इस बीकर में कराएं और रिडक्शन इस बीकर में कराएं तो बीच में गैप आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए मौका मिल जाएगा. इसमें जिंक के इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास जा रहे हैं. ठीक है. कॉपर इनको एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है. तो अगर हम थोड़ा सा गैप डाल दें, ऑक्सीडेशन अलग बीकर में कराएं, रिडक्शन अलग बीकर में कराएं, तो जिंक जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉपर को, उनको ट्रैवल करने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाएगा. So due to movement of electrons, electrical energy, this chemical energy
विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएंगे, सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस कोई ना कोई वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड हाउ, बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी यहां से वहां तक। तो फिर इसकी जो रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी है वो हम किसमें बदल देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देंगे। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसी के प्रिंसिपल में बना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसी के प्रिंसिपल बना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्सीडाइज होकर और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो थोड़ा सा गैप डाल दे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने का समय मिल जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ करंट, सॉरी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप डालने से, दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बीच में गैप डालने से इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने का समय मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो बीच में मूवमेंट करने का समय मिल जाएगा। अलग अलग बीकरों में होती है, ऑक्सीडेशन अलग बीकर में होगी, रिडक्शन अलग बीकर में होगी, तो समय मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने का, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स व्हाई दिस सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो मैं मोटा मोटा इसका बेसिक आइडिया दे दिया, अब इसको करेंगे हम डिटेल में, ठीक है। मेरे साथ हो, इसको जरा डिटेलिंग में करेंगे। ये ब्लैक बोर्ड है ना, ये खराब है, इस पे डस्टर चलता नहीं है। मैंने पेट्रोल रखा हुआ, पेट्रोल से मिटा के फिर इसको करता हूँ, दैट्स व्हाई थोड़ा समय लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, एक तरफ हम लेंगे, एक बीकर लेंगे, दूसरी तरफ दूसरा बीकर लेंगे, ठीक है। इस तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे जिंक की, किसकी इलेक्ट्रोड लेंगे, जिंक की इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। और कॉपर सॉल्यूशन किसका लेंगे, उसी का ही, जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड है ना, तो किस सॉल्यूशन में है ये, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, किस सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे सेम लेंगे, बस इस तरफ इलेक्ट्रोड किसकी लेंगे, कॉपर की, और सॉल्यूशन किसका होगा, कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब ये हमें सिंगल रिएक्शन करनी है ना, मतलब ये अलग अलग बीकरों में ये इस तरफ ऑक्सीडेशन होगी, इस तरफ रिडक्शन होगी, जैसे मैंने तुम्हें पहले रिएक्शन में बताया था। पर इन दोनों को मीडियम को जोड़ना जरूरी है, ऑक्सीडेशन बीकर को और रिडक्शन बीकर को, जिसमें ऑक्सीडेशन होगी जिस बीकर में और जिस बीकर में रिडक्शन होगी, उनको जोड़ना जरूरी है। इसलिए बीच में एक ब्रिज यूज होता है, उनको जोड़ने के लिए एक ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। दोनों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का इस्तेमाल होता है, उस ब्रिज को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्यों, उसमें तो सॉल्ट डाला होता है, या KCl डाला होगा सॉल्ट, या KNO3 डाला होगा, ठीक है, कोई ना कोई सॉल्ट डाला होता है इसमें। सॉल्ट कैसे डाला होता है उसमें, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन मतलब पिघले हुए स्टेट में ब्रिज में रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ओके। इसके अलावा इलेक्ट्रोड को हम जोड़ देते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ी होती है, जब जुड़ी होंगी तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जब इनको जोड़ देंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस टॉपिक के बाद टॉपिक आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होता है क्योंकि मटेरियल अलग है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होता है। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। इस साइड का, इस बीकर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यह हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा। जब जुड़ जाएंगे दोनों तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज डिफरेंस इन पोटेंशियल स्टार्ट्स रिएक्शन। अगर सेम पोटेंशियल होता ना तो रिएक्शन स्टार्ट होती है। इस ऑक्सीडेशन वाले का पोटेंशियल अलग होगा, रिडक्शन वाले का बीकर का पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। पोटेंशियल समझ लो कि तुम चार्ज सेपरेशन, चार्ज चूज अलग होगा, तो इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा। तो दोनों को जब हम करेक्ट कर देंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और उसको नापने के लिए हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एक फार्मूला याद कर लो इसमें, लोन फार्मूला याद करो, लोन, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड जो बीकर होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगी, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, और उसको बोलेंगे हम एनोड,
लोन फार्मूला याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन होगी तो उसका नाम देंगे हम एनोड देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करो, देखो यहाँ पे देखो होता क्या है, ऑक्सीडेशन किसकी होगी, इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसकी है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या एनोड है, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी तो इसका नाम होगा एनोड और इसका नाम होगा कैथोड, यहाँ पे रिडक्शन होगी, उल्टा पढ़ लो, ठीक है। तो क्या आएगा, एट एनोड, एनोड मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड, क्या होगा एनोड पे क्या होगा, जिंक विल लूज जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो जाएगी जिंक की, तो यहां में से इस रोड में से जिंक 2 पॉजिटिव कहां गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहां ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। वहां पे जाके क्या होगा कि ये जो कॉपर सल्फेट है ये 2 हिस्सों में टूटेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये याद रखना। वहां पे इलेक्ट्रोड की तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन इस साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी, तो वहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नहीं करनी आपने, क्योंकि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की इसी साइड होगी, तो जिंक की होगी, कॉपर की नहीं दिखा देंगे ऑक्सीडेशन की, कॉपर ने 2 पॉजिटिव दे दिए, ठीक है। इसकी रिडक्शन होगी, राइट हैंड साइड रिडक्शन होगी, ओके। किसकी ऑक्सीडेशन होती है, किसकी रिडक्शन होती है, ये भी आगे हमारे टॉपिक है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कॉपर और जिंक में कॉपर की रिडक्शन क्यों हुई और जिंक की ऑक्सीडेशन क्यों हुई, ये भी आपको आगे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके पास होगी एक कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन, यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे तो एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट की ये आयन पड़ी हुई, ये पड़ी हुई आयन, तो ये क्या करेगी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक में दिए इसको एक्सेप्ट कर लेगी और किसमें चेंज हो जाएगी, कॉपर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो प्योर कॉपर कहां पे है, यहां पे है, तो ये यहां जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, ये कॉपर बन जाएगा और ये कॉपर कहां बैठ जाएगा, इलेक्ट्रोड पे जमना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इस इलेक्ट्रोड पे जमना शुरू हो जाएगा। ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव यहां से निकला, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लेके कॉपर बनना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पे जमना शुरू हो जाएगा, मतलब कैथोड मोटी होना शुरू हो जाएगी और जिंक अपने इलेक्ट्रॉन देके पतला होना शुरू हो जाएगा, तो जिंक की इलेक्ट्रोड टूटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी एक सेल से दूसरे सेल में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट चलेगा, ठीक है, मतलब मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर में कोई ना कोई रीडिंग आ जाएगी, इसकी सुई हिल जाएगी, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां जाएंगे, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमने वोल्ट लगाया है, ये जो हमने मीटर लगाया हुआ है ये बताता है कि सेल के पास कितनी पोटेंशियल है, ये कितनी वोल्टेज है, वोल्टेज आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से पोटेंशियल आ रहा है, तो ये इसकी सुई थोड़ी सी हिल जाएगी, तो अपने को पता लग जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई वोल्टेज आ गई, तो उसको हम बोलते हैं ई सेल, ई सेल, ई सेल मतलब पोटेंशियल ऑफ द सेल, कि सेल के पास कितनी वोल्टेज आ गई या करंट आ गया, ई सेल। वो आया क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से वहां मूवमेंट हुई तो कोई ना कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी चली, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुई, ठीक है, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा मीटर हिल जाता है, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज ऑफ द सेल, इस सेल के पास अपनी कितनी वोल्टेज है, गेटिंग इट। सो दिस वाज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस वाज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो सोल्ट ब्रिज का क्या काम है, यहां पे देखो Zn2 पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि गिरता रहेगा इलेक्ट्रॉन उधर जाते रहेंगे, इधर Zn2 पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगी, इधर देखो कॉपर की जो ये है ये तो कॉपर में बदलती रहेगी और ऊपर डिपॉजिट होती रहेगी, तो यहाँ पे सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे, रिडक्शन वाली साइड सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर आयन तो ऊपर जमते रहेंगे और यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या करेगा यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रखनी है, ये सॉल्यूशन न्यूट्रल रहना चाहिए, तो सोल्ट ब्रिज क्या करता है, इस तरफ अपनी क्लोराइड आयंस भेज देगा ताकि वो जिंक के साथ कंबाइन करके उसको न्यूट्रल कर दे, आयंस को न्यूट्रल कर दे, ऐसा ना हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए सॉल्यूशन में, वो नहीं आना चाहिए, इसलिए सोल्ट ब्रिज के पास कैटाइन भी है और एनाइन भी है, तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की संभावना है, तो यहाँ पे अपना ये एनाइन भेजते रहेगा, तो दोनों कंबाइन करके न्यूट्रल कर देंगे इसको, तो इस साइड नेगेटिव साइन ज्यादा हो रहा है, सल्फेट आयन और नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, तो इस साइड ये अपना ये भेजता रहेगा ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहे, गेटिंग इट। सो इस तरीके से बन गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का अदल बदल होता है उनको दूर दूर करने के लिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, तो बीच में ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रॉन देगा वो रिडक्शन वाला एक्सेप्ट करेगा, तो बीच में ट्रैवलिंग के लिए इसको समय दे देते हैं, तो ड्यू टू ट्रैवलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट क्रिएट हो जाता है,
करंट क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से कोई ना कोई सेल की पोटेंशियल आ जाता है, उसको बोलते हैं ई सेल। सुई हिल जाएगी और पोटेंशियल शो कर रहा है तो उसको बोलते हैं ई सेल। गेटिंग इट? तो दिस वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसी की बेस पे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जैसे तुम्हें बोल दिया जाए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखो दो टाइप के सेल हैं। ये जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके ऊपर एक वोल्केनी और क्या नाम है इसका, गैल्वेनो और वोल्टेक नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सर्च किया था। इसके ऊपर जो रिसर्च की थी ना वो गैल्वेनो और वोल्टा नाम के दो साइंटिस्ट थे। तो इसलिए इस सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल बोलते हैं, वोल्टेक सेल। तो कभी गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल आ जाए तो घबराना नहीं है, यही पूछ रहे हैं, यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछ रहे हैं, तुमने यही बना देना है। गेटिंग इट? सो दिस इज गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द redox reaction is used to is converted to electrical energy। उसी की वजह से पोटेंशियल आता है कोई ना कोई सेल का, ई सेल आ जाता है पोटेंशियल ऑफ द सेल। ओके, गेटिंग इट? तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसी के बेस पे देखो दूसरा सेल है, यहीं पे बता देता हूं। दूसरा सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दो टाइप के सेल्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल आ गया, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा आ गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसमें देखो उल्टा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी की, केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी है उससे वोल्टेज प्रोड्यूस की जाती है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है या सेल का कोई ना कोई पोटेंशियल बनता है, मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक में उल्टा है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शन, उल्टा होता है। या मतलब यू कैन से दैट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। पहले क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था कि जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी उसकी वजह से कोई पोटेंशियल आ रहा था या इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज आ रही थी, ठीक है। अब उसमें केमिकल रिएक्शन अपने आप हो रही थी, इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देके केमिकल रिएक्शन को कराया जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, उल्टा होता है, ठीक है। तो अपने ये देखो कि हमारे सेल की वोल्टेज कितनी है, जो सेल प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं ई सेल, ठीक है। वो सेल की वोल्टेज आ गई, वोल्टेज ऑफ द सेल, वोल्टेज ऑफ ये पोटेंशियल ऑफ द सेल, वोल्टेज पोटेंशियल ऑफ द सेल, पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है। ये पोटेंशियल क्यों आया, क्योंकि कोई ना कोई रिएक्शन हो रही थी ना, केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बाहर से एक इसको क्या करेंगे, एक और यहां से एक और जोड़ देंगे, एक वोल्ट मीटर और जोड़ देंगे एक्सटर्नल। अब इसको दो वोल्टेज देना शुरू कर देंगे, एक वोल्टेज ये V1 है, ये तो ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है, और V2 जो हमने बाहर से दी है, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। V1 तो सेल प्रोड्यूस कर रहा है वोल्टेज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और V2 हमने बाहर से दे दी, ठीक है। उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल पोटेंशियल, E एक्सटर्नल, ठीक है। अब ये दोनों क्या अपोजिंग है, मतलब E सेल अगर ये वाली वोल्टेज इस डायरेक्शन में चल रही है तो जो हम एक्सटर्नल दे रहे हैं वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अपोजिंग वोल्टेज देंगे इसको बाहर से। जब तक E सेल इज ग्रेटर देन E एक्सटर्नल, जब तक E सेल E एक्सटर्नल से ज्यादा है, ठीक है, तब तक तो सेल कैसे चलेगा, वैसे चलेगा, कैसे, जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक से कॉपर की तरफ चलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे चल रहा था, अगर ये ज्यादा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जिंक से कॉपर की तरफ चलेगा, ठीक है। अब सपोज करो कि दोनों बराबर हो गए, E सेल बिकम्स इक्वल टू E एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहां का पोटेंशियल और दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए, सो करंट कब फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अगर दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा, गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे देखो सेल का पोटेंशियल और बाहर वाले पोटेंशियल दोनों बराबर हो गए, तो यहां पे सेल स्टॉप हो जाता है, सेल स्टॉप, सारी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, मतलब केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गई, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो गई कब, जब सेल का पोटेंशियल जो सेल क्रिएट कर रहा है ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन और बाहर का पोटेंशियल जो हमने दिया हुआ है दोनों बराबर हो गए, तो केमिकल रिएक्शन रुक जाती है। दोनों अपोजिंग पोटेंशियल है, ये दोनों बराबर हो गए, मान लो प्लस माइनस बराबर हो गए, क्योंकि इसके ऊपर प्लस आएगा तो ऊपर माइनस आएगा, दोनों बराबर हो गए, तो फिर क्या होगा, सेल वर्क करना बंद कर देगा, ठीक है, तो सेल स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब दो कंडीशन आ गई, अब थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, अब देखो सेल वर्क करना बंद कर चुका है, थर्ड कंडीशन क्या होगी कि E एक्सटर्नल ज्यादा हो गया,
ई एक्सटर्नल ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा, अब जो सेल स्टॉप हो चुका था वो फिर से काम करना स्टार्ट कर देगा। ई सेल इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल हो चुका था, इससे पिछले वाले केस में सेल काम करना स्टॉप कर चुका था। अब हम जब एक्सटर्नल पोटेंशियल को बढ़ा देंगे तो सेल फिर से काम करना शुरू कर देगा, बट करेगा कैसे इस बार, कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा किसकी तरफ, जिंक की तरफ, उल्टा हो जाएगा काम। अब कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा जिंक की तरफ, ठीक है, तो सेल तो चल पड़ेगा पर उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ेगा। तो हमने फिर से सेल को चला दिया, हमने फिर से सेल को चला दिया, मतलब फिर से हमने केमिकल रिएक्शन को चला दिया, फिर से हमने केमिकल रिएक्शन को चला दिया। पहले केमिकल रिएक्शन रुक चुकी थी पर हमने वोल्टेज देके, करंट देके फिर से केमिकल रिएक्शन को चला दिया। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन को चलाया। अब उल्टा हो गया ना, पहले केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, अब केमिकल रिएक्शन रुक चुकी थी पिछले स्टेप में, उसको फिर से चलाने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी और बढ़ा दी, वोल्टेज और बढ़ा दी। तो इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से फिर से केमिकल रिएक्शन चल पड़ी, उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ी। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज स्टार्टेड द केमिकल रिएक्शन। सो उल्टा हो गया, पहले केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही थी, अब इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से केमिकल रिएक्शन चल पड़ी है, ठीक है। तो ऐसे सेल को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से केमिकल रिएक्शन चले, दैट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बस कुछ डिफरेंस नहीं है, उल्टा है, इलेक्ट्रो इसका केमिकल का उल्टा है, तो दैट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दैट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। ये सेल रुक जाएगा, फिर हम बाहर से वोल्टेज देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फिर से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सो विद द हेल्प ऑफ केमिकल इलेक्ट्रिसिटी, electrical energy or voltage, we have again started the chemical reaction but in the opposite direction. That's why this cell is called as electrolytic cell. इसका एग्जांपल आता है डैनियल सेल, इसका एग्जांपल आता है डैनियल सेल। ओके, डैनियल सेल तुम्हारे सिलेबस में है नहीं ज्यादा, तो इसका ये कर देना, गॉट इट। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दो सेल हो गई, तो बस ये दो सेल है, इनको पढ़ लेना, ठीक है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन पता लगे, एक तो सॉल्ट ब्रिज ये दोनों मिक्सचर्स को जोड़ता है, ठीक है, कंडक्टिंग है ये, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जोड़ने को क्या बोलते हैं कि दोनों सॉल्यूशन को जोड़ के रखता है, ठीक है, सर्किट कंप्लीट करता है, इट कंप्लीट द सर्किट, ठीक है, वरना तो अलग अलग रिएक्शन हो जाएंगे। सर्किट कंप्लीट करता ऊपर दूसरा, अगर पॉजिटिव बढ़ जाएगा तो नेगेटिव आयन दे देगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा तो अपने पॉजिटिव आयन दे देगा, बिकॉज़ इट इज मेड अप ऑफ सॉल्ट, सो इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज वेल एज इट कंडक्ट, इट कंप्लीट्स द सर्किट। इतना फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का। अब एक आगे टॉपिक आता है, पूछ लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो कुछ नहीं होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। क्या हुआ, जिंक था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, आयन से बच गई, वो सॉल्यूशन में चलेगी, उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, जब आयन बनी इसकी वो सॉल्यूशन में चली गई, उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, तो हम लिख देंगे Zn has converted to Zn2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हुई है, तो उसकी कंसंट्रेशन कोई ना कोई होगी, क्योंकि सॉल्यूशन में आयन जाएंगी तो कोई ना कोई कंसंट्रेशन तो आएगी, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या आता है, सोल्ट ब्रिज आता है, सोल्ट ब्रिज को हम डबल एरो से दिखाते हैं। फिर क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन थे, उन्होंने वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, बस। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ, जहां पे ऑक्सीडेशन हुई है क्या बना है वहां पे, जिंक हैज कन्वर्टेड इनटू Zn पॉजिटिव, यहां पे रिडक्शन हाफ है, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ, यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव हैज कन्वर्टेड इनटू कॉपर। ओके, सो डन। सो दिस इज ऑल, दिस इज ग्राफिकल, बीच में सॉल्ट ब्रिज आ गया, ये डबल एरो सॉल्ट ब्रिज के लिए। सो दिस वाज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन डन।